लास्ट वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि आप इसको लॉगिन कैसे कर सकते हो, विदाउट डिस्कॉर्ड कैसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन इस वाले वीडियो में हम सिंपल तरीके से एकदम बिगिनर्स के लिए ये जानेंगे कि आप इसको प्रॉम्प्ट होता क्या है बेसिकली, और प्रॉम्प्ट को आप कैसे जनरेट कर सकते हो लिनोर्डो एआई की मदद से। ऐसे बहुत सारे एआई मिल जाएंगे टूल जिससे आप जो है प्रॉम्प्ट से आप इमेज जनरेट कर सकते हो, उस इमेज से आप वीडियोस बना सकते हो। यहाँ पर आप देखिए काफ़ी सारे मैंने प्रॉम्प्ट जनरेट किए। आप बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बेसिक चीज़ें भी नहीं पता है। इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बेसिक चीज़ें क्या है, एडवांस क्या है। उसके बाद एक और ऑप्शन है एआई कैनवा। ये वाले फीचर को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी कूल एआई जनरेट आप कर सकते हो इससे भी, ऐसा नहीं है। तो और भी यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये वाले को भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि एआई को कैसे आप जनरेट कर सकते हो लिनोर्डो एआई की मदद से। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें आप सिंपल अपनी इमेज वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। तो ये रहा हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टूल, एआई जनरेशन टूल, जो कि लिनोर्डो एआई है। ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हम सीखेंगे किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है, कितने इमेजेस आप जनरेट कर सकते हो, नीचे ये ऑप्शन है, किस टाइप के इमेज जनरेट कर सकते हो। बेसिकली आपको डेली के 150 पॉइंट्स मिल जाएंगे। जैसे 150 ख़त्म हो जाएगा आप अपग्रेड भी कर सकते हो, लेकिन पहले आपको सीखना है तो आप ज़ीरो से फ्री वाले स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा पैसा नहीं लगता है इसके अंदर। फ्री में आपको 150 कॉइन्स मिल जाते हैं। कुछ टोकन्स, वही 150 टोकन्स में आपको हर एक इमेज के कुछ ना कुछ टोकन्स जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 8 इमेज जनरेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। मोस्टली लोग 4 करते हैं, बट आप 2 ट्राई कर सकते हो। मैं 4 कर रही हूँ। 4 करोगे तो और टोकन्स माइनस होते जाएंगे। सो इट्स बेटर कि 2 ही जनरेट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 का ऑप्शन है, तो हम 8 का ऑप्शन है, 4 हम यूज़ करेंगे। कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, किस तरह से आपको कॉन्ट्रास्ट में बनाना है, और जो चीज़ें डिफ़ॉल्ट दी गई हैं उसको आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये सारे ऑप्शंस का भी हम आगे चल के देखेंगे किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर आप देखिए इमेज जनरेशन, और दूसरा यहाँ पर आपने जितनी चैट्स जनरेट कर चुकी हो आपका यहाँ पे 0 दिखाएगा, बिकॉज आपने नहीं किया। और नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी है कि आपको अपनी पिक्चर में क्या नहीं चाहिए वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर हाई रिजोल्यूशन भी है। अगर आप चाहते हो कि हाई रिजोल्यूशन जिसमें आपको कॉन्ट्रास्ट वगैरह अच्छा है और वो जो क्वालिटी है उसकी रिजोल्यूशन ज़्यादा बढ़े, तो ऑब्वियसली आपकी एमबी भी बढ़ेगी उस पिक्चर की, जितना हाई रेजोल्यूशन आप करते हो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें आप एज इट इज़ रहने दीजिए। जस्ट बिकॉज हम एज अ बिगनर जान रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं जाननी, बिकॉज मैं अगर आपको सारी चीज़ें बता दूंगी तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो जो चीज़ें एज अ बिगनर्स आपको जाननी चाहिए सिर्फ वही मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज ये एआई टूल जो आजकल चल रहे हैं वो लोग यूज़ कर रहे हैं जिन्हें बिल्कुल एडिटिंग इतनी आती नहीं है। नए बहुत सारे इंस्टाग्राम पर आपने रील्स देखा होगा जिसपे इमेज, वो टॉकेटिव इमेज होती है, तो उसके थ्रू लोग आते हैं। तो उनका ये है कि भाई हमें इतनी नॉलेज नहीं है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बहुत सारे वीडियोस है एडवांस भी, आप वहाँ पर जा चेकआउट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ पे रेजोनेंस है, इसको भी आप फुल कर सकते हो। जैसे आप इमेज जनरेट करोगे ना तो आप इसका इस्तेमाल करोगे। अभी मैं आपको फुल करने बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इससे होता क्या है जब तक आप इमेज जनरेट नहीं करोगे, ठीक है। प्रॉम्प्ट मैजिक भी आप अनेबल कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो हम यहाँ से अनेबल कर देते हैं। और कितनी आपको ये क्वालिटी चाहिए ये भी आप फुल और हाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर इनपुट डायमेंशंस भी हैं, तो हम जो है नॉर्मली 1024 वाला डायमेंशन लेते हैं। जितनी हाई क्वालिटी रखोगे ये सबके टोकन्स लगेंगे आपको, ठीक है। तो ध्यान से, जितना आप हाई चीज़ें लोगे उतना आपको ज़्यादा टोकन्स देना पड़ेगा। तो 150 टोकन्स है, उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ से हम अगर हम एक्सपेक्ट रेशियो की बात करें तो आपके ऊपर है। आप इंस्टाग्राम के लिए ले रहे हो तो 9:16 कर सकते हो। यूट्यूब के लिए 16:9, उस हिसाब से जो रेशियो बनता है आपको पता ही होगा, वो आप चूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो टिलिंग है, यहाँ पर है कॉन्ट्रो
तो ये सारी चीज़ें हम इमेज जनरेट के बाद देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और दिए गए हैं। ये बेसिकली वो चीज़ें हैं कि आपको ये जो एआई जनरेट कर रहे हो ये किस पिक्चर्स में आपको चाहिए। ये भी मैं जब जितनी चीज़ें हैं जब मैं जनरेट करूँगी तो ही आपको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, पहला हमने ऑप्शन चूज़ कर लिया है और यहाँ पर आप जो है डायनेमिक में इतने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हम जो है पहले वाले दूसरे में से ही कुछ चूज़ कर लेते हैं एक, तो जैसे जैसे आप इमेज जनरेट करोगे वैसे वैसे आपको आ जाएगा। नेगेटिव प्रॉम्प्ट के बारे में मैंने आपको शुरू में भी बताया, क्या चीज़ें आपको अपनी इमेज में नहीं चाहिए, ठीक है। जो चीज़ें नहीं चाहिए वो हम नेगेटिव में, सपोज आपने एक पिक्चर बनाई जिसमें आपने एक गर्ल के बारे में इमेज क्रिएट करी है कोई लोकेशन के साथ, लेकिन आपको वहाँ पर बॉय नहीं चाहिए, तो नेगेटिव प्रॉम्प्ट में आप लिखोगे कि हमें वहाँ पर कोई भी बॉय नहीं चाहिए, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल बिगनर है ना, एज अ बिगनर तो ये कोई भी चीज़ें जनरेट कर देता है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ से आप जो है जनरेट करोगे एआई जनरेशन टूल, यहाँ पर इसकी मदद से आप यहाँ पर आप टाइप करोगे कि आपको चाहिए क्या। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता है एआई जनरेशन में जो आपका लिनार्डो एआई है, जो इमेज आप जनरेट करते हो, आप अपने मन में कोई ख्याल रखिए, उस ख्याल को यहाँ पर लिखिए और यहाँ पर जनरेट कर दीजिए, तो वो फ़ोटो की मदद में आपको शो हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपको ऐसे भी कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगी, एकदम सिंपल तरीका बताने वाली हूँ, ठीक है। थोड़ा सा फुल साइज़ कर देते हैं। यहाँ पर देखिए टाइप अ प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पर आपको पूरा पैराग्राफ एक एक डिटेल चीज़ें लिखनी है, ठीक है। लेकिन हम एज अ बिगनर जान रहे हैं तो वो डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ यहाँ पर एज अ बिगनर कुछ चीज़ें हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें उनकी रह जाती, तो शायद आपका वो डाउट इसमें क्लियर हो जाए। हमने यहाँ पर लिखा गर्ल, स्काई और यहाँ पर हम लिख देते हैं सी। देखिए अभी मैं यहाँ पर कोई सेंटेंस नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ लोकेशन, नाम और इस तरह से लिख रही हूँ। यहाँ पर हम बॉय लिख देते हैं क्योंकि हमारे इमेज में बॉय कहीं भी नहीं चाहिए, तो ये नेगेटिव प्रॉम्प्ट में हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। ये सबसे सिंपल तरीका बता रही हूँ मैं आपको प्रॉम्प्ट लिखने का, जिससे आपको समझ में आ जाए। मेरे दिमाग में है एक इमेज, वो आप बाद में जानोगे, ठीक है। जब मैं आपको ये बता दूंगी तब आप जानोगे। अब यहाँ पर ऑप्शंस नज़र आ रहा है, इसमें से आपको कोई भी सिलेक्ट कर लेना, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि स्टेप बाय स्टेप जाइए। सबसे फर्स्ट वाली पिक्चर सेलेक्ट करिए यहाँ से, ठीक है। डायनामिक में भी आप जो है फर्स्ट ही ट्राई करिए, पहले ज़्यादा वो जाने की ज़रूरत नहीं। अब हम इसको जनरेट करते हैं। तो आपने जो देखा कि हमने यहाँ से जो है जो भी मॉडल्स आप चूज़ करोगे, अब यहाँ पे ऑप्शन 4 पिक्चर्स का है, तो हमें जो है 4 पिक्चर्स मिली है और उसी हिसाब से आपके टोकन्स भी जाएंगे। टोकन्स पे नज़र रखिएगा, अभी मेरे पास 150 टोकन्स हैं। जैसे मैं 4 इमेज जनरेट करूँगी तो 150 टोकन्स माइनस हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको, अगर बिगनर्स हो, सीख रहे हो, तो कम टोकन वाला 2 या 1 ही यूज़ करिए। तो उससे क्या है कि आपके टोकन्स बचे रहेंगे, तो आप काफ़ी सारे इमेज जनरेट करोगे। अब यहाँ पर देखिए जो हमने टाइप किया था सी, स्काई और गर्ल, लेकिन हमने जो है कोई डिटेलिंग नहीं दी थी, ठीक है। सिर्फ स्काई, एक आसमान, समुंदर और एक लड़की, हमने यही जनरेट किया था। अब बात आती है डिटेलिंग की, तो सबसे पहले यहाँ पर डिटेलिंग पे बाद में बात करेंगे। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इस इमेज को और फिर मैं यहाँ से ओपन करके बताती हूँ। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखती HD तो ये ज़रूर HD भी शो करता है, लेकिन हमने प्रॉम्प्ट में HD नहीं लिखा है। जो आप प्रॉम्प्ट में लिखोगे, जितनी डिटेलिंग आप उसको दोगे उतनी, अगर आप इसकी आउटफिट की डिटेलिंग देते ना, वाइट कलर का फ्रॉक अगर ये लड़की पहने रहे ऐसे करके, तो ये वाइट पहन के आती। तो हमने कुछ डिटेलिंग नहीं दी है, तो आप समझ गए ना कि प्रॉम्प्ट क्या होता है, कैसे आप इसको बना सकते हो। तो हर एक प्रॉम्प्ट अलग तरीके से टाइप किया जाता है। लिनार्डो एआई में आपको नॉर्मली जैसे मैंने टाइप किया है, ठीक है, डॉट दे करके इस तरह से आप टाइप कर सकते हो। बहुत से एआई टूल में आपको स्लैश यूज़ करना पड़ता है प्रॉम्प्ट के लिए, वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। लेकिन सबसे अच्छा लिनार्डो एआई है। और भी बहुत सारे हैं, मैं अभी यहाँ नाम मेंशन नहीं करूँगी, मैं आगे चल के आपको ज़रूर बताऊँगी। कुछ फ्री है, कुछ पेड है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आप कैनवा में पहुँच जाओगे। फिर कैनवा में जा कर के आप इसके बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो। स्काई को हटा सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, सी के कलर को चेंज कर सकते हो, इस तरह से। तो आप ये समझ के, एक सेकेंड, तो मैं यहाँ से एआई इमेज जनरेशन पे जाती हूँ। तो ये रहा, तो ये थी वो
4 फ़ोटोज़ जिसके अंदर आप जो है जनरेट करके देख सकते हो। सारी फ़ोटोज़ डिफरेंट है, किसी में आउटफिट अलग है, आप देख सकते हो, किसी में अलग तरीके का आउटफिट है, तो अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब यही चीज़ अगर हम सेकंड वाले मॉडल को सिलेक्ट करते हैं, सेकंड वाले मॉडल को, यहाँ पर आप देखिए हमने ये पहला मॉडल सिलेक्ट किया, ठीक है। वही चीज़ सेम प्रॉम्प्ट हम सेकंड मॉडल से सिलेक्ट करके जनरेट करवाते हैं। ये देखिए डायनेमिक सेम रखो अभी, तो ताकि हमें एक एक चीज़ की पता चल पाए। अभी आप कॉइन्स देखते रहिए कितने कॉइन्स हमारे हुए हैं और एक पिक्चर्स के लिए कितने कॉइन्स जाते हैं। तो अब हम सेकंड मॉडल्स, तो वो मॉडल जो है ना 7 से 8 मॉडल्स, मतलब आप बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे जो कि खुद लिनार्डो एआई जनरेट कर चुके हैं। हम अपने प्रॉम्प्ट के ज़रिए वो मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने सेकेंड मॉडल्स का जो यूज़ किया है उसकी 4 इमेज जनरेट हो रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये देखिए अभी जो जनरेट हो रही, अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसके आउटफिट सेम प्रॉम्प्ट के, मैंने प्रॉम्प्ट चेंज नहीं किया है, सेम प्रॉम्प्ट मैंने यूज़ किया है, सिर्फ मैंने मॉडल्स चेंज किया है। तो ये देखिए ये ऊपर की फ़ोटोज़ देखिए जो मॉडल्स हमने चेंज किया है, ठीक है, और नीचे वाली फ़ोटोज़ देखिए जो फर्स्ट मॉडल है, ठीक है। तो अब से हम एक एक ही फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि एक ही है, ताकि मैं आपको सारे मॉडल्स को बता सकूं और कौन सा बेस्ट मॉडल यूज़ करना चाहिए जो ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है और आपको कैसे मॉडल सेलेक्ट करना चाहिए। अब हम थर्ड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेकेंड वाला आपने देख लिया, अब हम थर्ड मॉडल का इस्तेमाल करके क्लिक करके, और प्रॉम्प्ट सेम है गर्ल स्काई सी। अब हम एक एक ही जनरेट करते हैं बिकॉज़ आपको पता है कि ये कॉइन्स जा रहे हैं, तो फिर चले जाएंगे तो मुझे कल वीडियोस बनाना पड़ेगा आपको। मैंने कोई भी एआई टूल को अपग्रेड नहीं किया है, ठीक है। पहले हम जो है यूज़ करेंगे फ्री वाला। अब ये थर्ड वाला है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये थर्ड हमने जो मॉडल लिए, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जब भी आप प्रॉम्प्ट जनरेट करते हो तो मेक श्योर कि आप HD लिख दो, ठीक है। जब आप HD लिखोगे ना तो वो वाकई में अलग लुक दे के जाएगी। ऐसा नहीं कि आप जब इमेज को क्लियर या इमेज ओपन करोगे तो वो HD में दिखेगी, वो लुक भी अलग क्रिएट कर देगी। तो थर्ड वाला भी आपने देख लिया कि किस तरह का है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह की इसने इमेज जनरेट की है। अब हमारे पास कितने ऑप्शन है, 91 कॉइन्स बचे हैं, और हम जो है लिनार्डो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला अगर मॉडल है तो वो खुद लिनार्डो का खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ के लिए इमेज जनरेट कर रहे हो। इमेज जनरेट कर रहे हो वो टॉकेटिव इंस्टाग्राम हैक रील्स वगैरह के लिए, ये जो देखिए यहाँ पर इसके फ़िल्टर्स में देखिए आप, ये हर एक मॉडल्स के अलग अलग इमेज जनरेशन है। सेम टॉपिक है, सेम प्रॉम्प्ट है, बट आप क्वालिटी देखिए, ये थोड़ा सा ब्लरी फेस टाइप है, ठीक है। और नीचे वाले जो हमें जो जनरेशन मिली है जनरेट करके, अब हमारे पास 2 और बचे हैं, ठीक है। RPG मेरा फेवरेट है, मैं ज़्यादातर अगर मैं प्रॉम्प्ट जनरेट करती हूँ तो RPG से करती हूँ। मैंने क्या क्या प्रॉम्प्ट जनरेट किया है मैं भी आपको बताऊँगी वो भी, ठीक है। तो एक सेकेंड। ये वाला देखिए आप, ये जो RPG वाला है ना प्रॉम्प्ट जनरेशन, ये वाला आप देख सकते हो, इसकी इमेज देखिए, सेम प्रॉम्प्ट है, सारे मैंने प्रॉम्प्ट सेम रखे हैं इसीलिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सेम प्रॉम्प्ट के इतने सारे मॉडल्स हैं यहाँ पर एआई में, आप लिनार्डो एआई आपको देता है। और आपको पता है कि बहुत सारे पहले फ्री थे, अब पेड हो गए, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ये बिल्कुल फ्री है। समटाइम्स ये शो करता है कि आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, लेकिन आप उसको कट करोगे ना, अभी देखा आपने शो किया, लेकिन जैसे मैंने कट किया ना वैसे हट गया। तो अभी लास्ट वाला है 3D एनिमेशन स्टाइल, तो ये भी हम देख लेते हैं। ये वाला प्रॉम्प्ट, ये प्रॉम्प्ट इंस्टाग्राम के बहुत सारे रील्स में मैंने देखा है, जो आपको पता है थोड़ा सा कार्टूनिस्ट टाइप चीज़ें वायरल हो रही हैं। कहीं घर बना होता है या कोई टॉकेटिव एआई है और वो जो है कार्टूनिस्ट टाइप है, तो उसके लिए आप जो है RPG वाला ये वाला भी ले सकते हो, RPG वाला भी ले सकते हो, 3D एनिमेशन स्टाइल भी ले सकते हो। तो इस तरह से आप इसको जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरह का इमेज जनरेशन है। तो यहाँ पर जो एक लास्ट ऑप्शन है ना कस्टम, तो जब आप कस्टम में जाओगे
तो जो लिनार्डो एआई ने ऑलरेडी बना रखा है तो वो फीचर वाले ऑप्शन में आपको नज़र आ जाएगा। ये जब हम ओपन करते हैं ना लिनार्डो एआई, तो ये आपको होम पर ही दिख जाता है। आप इसमें से भी कोई प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी इस वाले ऑप्शन पर, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट पर क्लिक करती हूँ तो ऑटोमेटिकली वो वाला जो हमने देखा है ना जनरेशन, जो जनरेट किया हुआ इमेज, उसके थ्रू ये वाला पिक्चर जनरेट हो जाएगा। तभी आप देखिए ये किस तरह का दिखता है। थोड़ा सा लोडिंग हो रही है, तो यहाँ पर आप देखो ये रही है। तो इस तरह का आप इसको भी जनरेट कर सकते हो। तो खुद लिनार्डो एआई ने बनाकर भी रखा है, वो भी आप जनरेट कर सकते हो। अगर आपको एक बेसिक चाहिए, और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, जैसे पिक्चर पर क्लिक करोगे डाउनलोड करोगे। एज अ बेसिक एक ऐसी इमेज जनरेट करना चाहते हो, वो ये टूल उसके लिए बेस्ट है। इसमें हज़ारों ऐसे फीचर्स है, प्रोफेशनल तरीके से आप कुछ वर्क कर सकते हो। लेकिन एज अ बिगनर, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, सिर्फ आप इमेज जनरेट करना चाहते हो, तो आप यहाँ से जैसे मैंने प्रोसेस बताया वो आप कर सकते हो। जो इमेज जनरेशन के लिए बहुत सारे लोग कार्टून की मूवीज़ बताते हैं यूट्यूब के लिए, है ना, और इंस्टाग्राम रील्स के लिए भी लोग इमेज जनरेट करते हैं, पोस्ट के लिए इमेज जनरेट करते हैं, बहुत जगह पोस्ट करना होता है उन्हें, थॉट के लिए भी इमेज जनरेट करते हैं, लोगो बनाते हैं लोग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग लिनार्डो एआई के थ्रू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं आपको। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, अगर आप लिखोगे इसमें हाई क्वालिटी, ठीक, तो ये हाई क्वालिटी देगा। यहाँ पे फ़िलहाल ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा बिकॉज हमारा कॉइन्स कम पड़ गया है। तो जो मैंने शुरू में आपको डायनेमिक करके यहाँ पर ऑप्शन दिया था ना, वो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं बिकॉज पॉइंट हमारे कम हो चुके हैं। तो जैसे हम कल ट्राई करेंगे तो वापस से हमें जो है ये मिल जाएगा। आपको नेगेटिव प्रॉम्प्ट समझ में आ गया, आपको इमेज जनरेशन किस तरह से करना है वो भी समझ में आ गया। अब मैं बताती हूँ कि मैंने कौन कौन सी इमेज जनरेट की है यहाँ से। ठीक है, ये देखिए, ये सारी इमेजेस मैंने जनरेट की है। और मैं ये क्यों जनरेट कर रही थी, कुछ एडिटिंग की वजह से। जैसे आप इसको जूम करोगे, ठीक है, तो आपको ये बड़ी इमेज मिल जाएगी, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, इसका यहाँ से बहुत सारा इस्तेमाल कर सकते हो, सेव कर सकते हो, वही क्वालिटी में आपको आपके डिवाइस में सेव की हुई मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मैं आपको सारी बताती हूँ, ये वाला आप घर ट्राई कर सकते हो। और इसके लिए मैंने क्या क्या प्रॉम्प्ट यूज़ किए हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट कि किस तरह से आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करना है। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, इतना बेसिक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अब आप कहोगे कि आपने तो एडवांस बिल्कुल भी नहीं बताया। एडवांस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें सिर्फ ये बताऊंगी, ये किस तरह से, ट्यूटोरियल नहीं दूंगी कि किस तरह से आपको इमेज जनरेट करना है, ट्यूटोरियल नहीं देने वाली हूँ मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि प्रॉम्प्ट किस तरह से लिखना है। हैवी प्रॉम्प्ट, अगर आपको एक अच्छी इमेज डिटेलिंग के साथ, तो आपको हर एक चीज़ डिटेल में लिखनी है। लाइक कि जो हम गर्ल इमेज जनरेट करवा रहे हैं, उसमें आउटफिट वो कैसा पहने रहे, उसका बाल कैसा हो, आसपास चीज़ें कैसी हो। ये भी देखिए, एक शिप वाली जो हमने जनरेट की थी, मैंने जनरेट की थी बेसिकली, वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो आपको करना क्या है, बस डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो चेक करिए, यहाँ से ही कंटिन्यू वीडियोस हो जाएंगी। उसमें हम ये बात करेंगे कि आप बेस्ट अच्छे तरीके से कैसे इमेज जनरेट कर सकते हो प्रॉम्प्ट के थ्रू। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर।